आज हम जिस फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस फ़िल्म का नाम अमेरिकन स्नाइपर है। ये फ़िल्म एक सच्ची कहानी पर बनी है। इस फ़िल्म की कहानी चेरेस नामी शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है। चेरेस अमेरिकन की फ़ौज का सबसे खतरनाक स्नाइपर था। ये इराक और अमेरिका की जंग के दौरान 4 मरतबा इराक गया। इस जंग में चेरेस ने 255 लोगों को अपना शिकार बनाया। इस वजह से चेरेस को अमेरिका का सबसे खतरनाक स्नाइपर कहा जाता है। इस फ़िल्म की शुरुआत में हमें इराक में अमेरिकन सोल्जर दिखाए जाते हैं, जो कि वो एक शख्स को तलाश करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी वक्त हम चेरेस को छत पर अपनी गन के साथ एक शख्स पर निशाना लगाए हुए देखते हैं। इसके बाद एक औरत बच्चे के साथ नजर आती है। वो बच्चे को एक बम देती है। बच्चा जब बम अमेरिकन सोल्जर पर फेंकने वाला होता है तो क्रिस उसको गोली मार देता है। इसके बाद हमें क्रिस का बचपन दिखाया जाता है। क्रिस अपने बाप के साथ जंगल में हिरन का शिकार कर रहा होता है। क्रिस एक ही निशाने में हिरन को मार देता है। ये देखकर उसका फादर बहुत खुश होता है। इसके बाद हमें क्रिस को अपनी माँ और बाप के साथ चर्च में देखते हैं। जब ये लोग घर आ जाते हैं तो क्रिस का बाप क्रिस को कहता है कि दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी हिफाजत कर सकते हैं, दूसरे वो जो अपने आप के लिए लड़ सकते हैं, तीसरे जो दूसरों के लिए लड़ते हैं, और क्रिस भी उन तीसरे लोगों में शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस जवान हो चुका है। क्रिस घर में बैठा टीवी पर एक खबर सुनता है, जिसमें वो देखता है कि एक धमाके की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं। वो इसी वक्त अपने साथ ये ऐड करता है कि वो आर्मी में भर्ती होगा और अपने मुल्क के लिए लड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा होता है। इस ट्रेनिंग में वो बहुत ही मुश्किल टास्क से गुजरता है। क्रिस इस ट्रेनिंग में बहुत ही मुश्किलात बर्दाश्त करता है। वो बहुत ही मुश्किल के बाद ये ट्रेनिंग मुकम्मल कर उसके साथी और वो जब आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हैं, इसकी खुशी में वो एक पार्टी करते हैं। इस पार्टी में क्रिस की एक टाया नामी लड़की से मुलाकात होती है और ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। लेकिन टाया क्रिस से कहती है कि मेरे फादर भी आर्मी में थे, इनकी आर्मी में ड्यूटी के दौरान डेथ होगी, इसलिए मुझे आर्मी बिल्कुल पसंद नहीं। अगले दिन जब क्रिस प्रैक्टिस कर रहा होता है तो इसकी सीनियर का फोकस उस पर होता है। सीनियर क्रिस के निशाने को देखते हुए इसका फ़ैन हो जाता है और इस पर मज़ीद काम करने लगता है, जिससे क्रिस का निशाना मज़ीद बेहतर हो जाता है। इसके बाद क्रिस टाया से मिलने के लिए कॉल करता है। जब वो टाया के घर होता है, उसे टीवी की न्यूज़ से पता चलता है 9/11 जंग छिड़ चुकी है। अगली सुबह क्रिस और टाया की शादी हो जाती है। शादी के बाद ही उसे कॉल आती है कि उसे 9/11 जंग में शिरकत के लिए जाना है। क्रिस ये सुनकर बहुत खुश होता है। क्रिस का इस मिशन में स्नाइपर का रोल होता है। क्रिस छत पर अपनी स्नाइपर गन के साथ पोजीशन संभाल लेता है। ये वही सीन होता है जो हमें फिल्म की शुरू में दिखाया गया था। जैसे ही क्रिस बच्चे को गोली मारता है, इसके बाद बम को औरत उठा लेती है। वो जैसे ही बम को सोल्जर्स पर फेंकने वाली होती है तो क्रिस इसको गोली मार देता है। क्रिस औरत और बच्चे को मारने के बाद बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि इसने एक बच्चे और औरत को मारा, लेकिन इसके साथी सिपाही उसका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने आज बहुत सारे सिपाहियों की जान बचाई। अगले दिन जब वो दोबारा जंग में जाता है, तब एक गाड़ी जो सोल्जर्स को मारने के लिए उनकी तरफ आ रही होती है। सारे सोल्जर उस पर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्रिस ड्राइवर के सर में गोली मारता है और गाड़ी तबाह हो जाती है। शख्स को मारता है जो उन पर बम फेंकने। इस तरह क्रिस की सोच तब्दील होने लगती है और इसके अंदर अपने दुश्मनों को मारने का शौक बढ़ रहा है, ताकि वो अपने मुल्क को बचा सके। तभी हम दूसरी तरफ मुस्तफ़ा को देखते हैं। वो अपनी स्नाइपर गन से अमेरिकन सोल्जर को मारता है। मुस्तफ़ा इराक का सबसे खतरनाक स्नाइपर होता है। पूरे इराक में उसे बच्चा बच्चा जानता है। जानिब क्रिस भी बहुत मशहूर हो रहा है। सभी अमेरिकन इसे लेजेंड के नाम से पुकारते हैं। इसको ताया कॉल करती है और बताती है कि तुम बाप बनने वाले हो। इनकी एक मीटिंग होती है, जिसमें इनका सीनियर इनको जरकावी के बारे में बताता है। जरकावी अल-कायदा का लीडर है। अमेरिकन का नेक्स्ट टारगेट जरकावी होता है। क्रिस दोबारा इस मिशन के लिए रवाना हो जाता है। ये सारे घरों की तलाशी लेने लगते हैं और जरकावी का पूछने लगते हैं। इसी दौरान ये घर में एक आदमी को पकड़ते हैं और उससे जरकावी का पूछते हैं। वो आदमी इनसे कहता है, अगर मैंने तुम लोगों को जरकावी का बता दिया तो वो मेरे सभी ख़ानदान को ख़त्म कर देगा, इसलिए मुझे तुम लोगों की फुल सिक्योरिटी चाहिए। मैं तब तुम लोगों को जरकावी का बताऊंगा। अमेरिकन इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। इसके बाद ये प्लान करते हैं जरकावी को पकड़ने का। जब ये होते हैं, मुस्तफ़ा इन लोगों से पहले ही उस जगह पर पहुंच जाता है और अपनी पोजीशन संभाल लेता है। मुस्तफ़ा अमेरिकन ड्राइवर के सर में हेडशॉट देता है। इसके बाद वो एक सिपाही को मारता है। क्रिस मुस्तफ़ा की पोजीशन ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इसको ढूंढ नहीं पाता। दूसरी जानिब जरकावी के लोग उस शख्स की फैमिली को ख़त्म कर देते हैं। क्रिस ये देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन इसी वक्त इसको कॉल आती है, तुम्हारा पहला टूर ख़त्म हो गया है। वापस घर आ जाता है। अस्पताल में अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए जाता है। जब वो अस्पताल से वापस आ रहे होते हैं, तभी उसकी वाइफ को दोबारा दर्द होने लगा और वो दोबारा हॉस्पिटल जाता है। क्रिस को बेटा होता है। क्रिस घर आने के बाद भी अपने दोस्तों का गम नहीं भूला और वो बदला लेना चाहता है। फिल्म को देखता है जिसमें उसके दोस्त मारे गए थे। ताया उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती है। फिर क्रिस को दूसरे टूर की कॉल आती है और वो दोबारा से जंग में शामिल हो जाता है। सीनियर इसको बताते हैं कि इसका रैंक बढ़ा दिया गया है
और वो चीफ बन गया है और पूरा इराक तुम्हारे दुश्मन बना। जरकावी का पहला टारगेट तुम हो। लेकिन क्रिस इससे परेशान नहीं होता। वो दोबारा जरकावी को मारने का प्लान बनाते हैं। वो एक और आदमी के घर में दाखिल होते हैं और इसको जरकावी की तस्वीर दिखाते हैं। वो शख्स कहता है कि मैं जरकावी को नहीं जानता, लेकिन अमेरिकन को अब पक्का यकीन है कि जरकावी इसके घर के आसपास ही रहता है। इसलिए वो लोग इस घर में ही रात गुजारने का प्लान बनाते हैं। रात के वक्त हर जानिब जरकावी को ढूंढने के लिए अलर्ट रहते हैं। इस घर का मालिक उनको अपने साथ शाम के खाने पर दावत देता है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तब क्रिस उसकी कोहनी पर निशान देखता है। क्रिस ये बात अच्छी तरह जानता है कि ये निशान किसी गन चलाने वाले शख्स को हो सकता है। फिर क्रिस खाने से उठकर उसके घर की तलाशी लेता है तो इसको इसके घर में बहुत सारा असला मिलता है। तो वो इस शख्स से जरकावी का पूछता है तो वो इनको इस पता बता देता है। वो इस शख्स को जरकावी के घर भेजते हैं। जैसे ही वो शख्स इसके घर में दाखिल होता है, क्रिस पहली गोली उस शख्स को मारता है। जरकावी के सभी आदमी मारे जाते हैं और वो भागने की कोशिश करता है। मुस्तफ़ा को जब इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। यहीं पर क्रिस का दूसरा टूर खत्म हो। जब क्रिस घर वापस आता है तो इसका बेटा बड़ा हो गया होता है। क्रिस को एक आर्मी का सिपाही कहता है कि आप हमारे हीरो हैं। मैं आज आपकी वजह से ज़िंदा हूँ। अगर आप ना होते तो मैं आज आपके सामने खड़ा ना होता। और वो क्रिस को अपनी कटी हुई टांग दिखाता है। इसलिए सभी आर्मी आपको हीरो मानती है और आपको लेजेंड कहकर बुलाती है। क्रिस दोबारा से लेकिन क्रिस हर वक्त घर में बेचैन रहता है। वो हर वक्त जंग पर जाने की ख्वाहिश रखता है। क्रिस एक मुहिब्बे वतन शख्स है। वो ये नहीं चाहता कि जंग के वक्त वो अपने घर बैठा रहे। इसके बाद वो दोबारा अपने तीसरे टूर में जंग पर जाता है। ये लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं, तभी एक आदमी मुस्तफ़ा को कॉल कर देता है। मुस्तफ़ा क्रिस को अपने सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। इसको मारने के लिए वो पोजीशन ले लेता है। इन पर गोली से हमला करता है। क्रिस अपनी एक साथी के साथ छत पर पोजीशन ले लेता है। मुस्तफ़ा को इनकी पोजीशन का पता चल वो इसके साथी को गोली मार देता है। क्रिस बहुत देर तक मुस्तफ़ा की पोजीशन मालूम करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे पता नहीं चल पाता। दूसरी जानिब इसके साथी का ज़्यादा खून बह रहा होता है। वो इसको गाड़ी में छोड़ने के लिए छत से नीचे जाता है। दोबारा जब वो वापस आता है, मुस्तफ़ा इसके एक और साथी को गोली मार देता है। इसके बाद यहाँ से भाग जाता है। इसके साथ ही क्रिस का तीसरा टूर खत्म हो जाता है। वो वापस घर जाता है, उस साथी को मिलने जाता है जिसको मुस्तफ़ा ने गोली मारी थी। वो साथी क्रिस से कहता है कि तुम ही मुस्तफ़ा को मार सकते हो। क्रिस अपने साथी से वादा करता है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूँ। क्रिस दोबारा जंग पर जाने की ख्वाहिश करता है, लेकिन ताया कहती है कि मैं अपने फादर की तरह तुम्हें भी खो दूंगी और ताया रोना शुरू कर देती है। क्रिस से आर्मी छोड़ने का कहती है। क्रिस ताया को समझाता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ अपने मुल्क के लिए करता हूँ। मेरे सभी साथी मेरी वजह को बहुत ज़रूरत है। इसके बाद क्रिस अपने चौथे टूर के लिए वापस जंग में जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद इसे पता चलता है इसका साथी जिसको मुस्तफ़ा ने गोली मारी थी मर गया है। तब क्रिस मुस्तफ़ा को मारने के लिए और ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वो अपनी पोजीशन संभाल लेता है और इसको एक आदमी दिखाई देता है। क्रिस उसको गोली मार देता है। इसके बाद क्रिस को हम इसके सीनियर्स के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें इसके सीनियर बताते हैं हमारी बेस के इर्द गिर्द एक दीवार बनाई गई है, इसके पीछे से इराकी हमला करेंगे। सोल्जर दीवार को गिराने के लिए जाते हैं और क्रिस अपनी पोजीशन संभाल लेता है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा भी अपनी पोजीशन संभाल लेता है। जैसे ही एक सिपाही दीवार को तोड़ना शुरू करता है, मुस्तफ़ा उसको गोली मार देता है। इसके बाद क्रिस को मुस्तफ़ा की पोजीशन का पता चल जाता है। मुस्तफ़ा क्रिस से 2100 गज की दूरी पर है। क्रिस के सीनियर इसको गोली ना चलाने का कहते हैं क्योंकि ये नामुमकिन है, लेकिन क्रिस इनकी नहीं सुनता। इसके सीनियर कहते हैं अगर तुम्हारा निशाना ना लगा वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्रिस अपनी जान की परवाह ना करते हुए गोली चला देता है। गोली सीधा जाकर मुस्तफ़ा के सर में लगती है। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसके बाद इराकियों को क्रिस की पोजीशन का पता चल जाता है और वो लोग इसको मारने के लिए क्रिस पर बरस पड़ते हैं। क्रिस भी उनका मुकाबला बहुत बहादुरी के साथ करता है, लेकिन क्रिस को ये यकीन हो जाता है कि ये आज जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो ताया को कॉल करता है और कहता है कि वो अब जिंदा वापस घर नहीं आ सकेगा। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारे फादर की तरह तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन अचानक वहाँ पर तूफान आ जाता है। क्रिस और इसके साथी वहाँ से बचकर निकल आते हैं। टूर होता है। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर बनाई गई। क्रिस को अपना एक साथी सिपाही मार देता है। ये तस्वीर उस वक्त ली गई जब क्रिस को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा होता है। दिन पूरे अमेरिका में